कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। 2024 में कुंभ राशि के जो जातक है, आपका भाग्य आपका कितना साथ देने जा रहा है। 2024 में जो कुंभ राशि के जातक हैं, आपके भाग्य में क्या क्या लिखा है, साथ ही साथ जो आपके भाग्य के कारक देव हैं वो कहाँ पे विद्यमान हैं, किस कुंडली पे जाके वो बैठे हुए हैं, किस भाव में जाके बैठे हुए हैं, उनकी जो दृष्टि है 5वीं 7वीं और 9वीं, वहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ से आपको क्या उचित रिजल्ट मिल रहा है। 2024 में आपका भाग्य आपका कितना साथ देने जा रहा है, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों 2024 में जो आपकी भाग्य की स्थिति है, कुंडली में गुरु महाराज आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, जो आपके भूमि का भाव है, भाई बहन का भाव है, जहाँ से आपकी सम्मान के साथ साथ भाइयों के साथ अनबन जो होती है, वहाँ पे गुरु महाराज स्वयं विद्यमान बैठे और वहाँ के जो कारक हैं मंगल महाराज हैं। तो गुरु महाराज प्रथम भाव में बैठ के आपके भाग्य में 4 चांद लगा रहे हैं, आपके स्थिर संपत्ति में विकास करने जा रहे हैं, आपको माता का सुख प्रदान करने जा रहे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करने जा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ सुख आपको देने जा रहे हैं गुरु महाराज। प्रथम भाव में जहाँ पे बैठे हैं, कुंडली के जो तीसरा भाव है, जहाँ इनकी पहली दृष्टि पड़ रही गुरु महाराज की, वहाँ पे बैठ के आपको इतना भाव देने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के कारक मंगल हैं। मंगल और गुरु मैत्री राशि में आते हैं, इसलिए आपके भाग्य को 4 चांद लगाने के लिए गुरु महाराज उतावले हो रहे हैं। तो यहाँ से आपकी स्थिर संपत्ति का विकास होगा, माता का सुख मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ सुख मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी स्थिर संपत्ति जैसे मकान हुआ, भूमि हुआ, वहाँ से आपका विकास निश्चित है। इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रही है, जहाँ के कारक गुरु और शुक्र दोनों हैं, जहाँ के कारक गुरु और शुक्र दोनों हैं, और वहाँ पे विद्यमान है चंद्रमा। गुरु के मित्र चंद्रमा आते हैं, और साथ ही साथ जो आपके कुंडली के स्वामी हैं शनि महाराज, उनके मित्र शुक्र आते हैं। तो यहाँ से आपके ऐसो आराम की जो चीज़ें हैं वो सब मिलने वाली हैं, और जिसका शादी नहीं हो रहा था, जिसके शादी में विलंब हो रहा था बार बार, उसकी शादी निश्चित हो जाएगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जो आपकी आर्थिक व्यवस्था बार बार अप डाउन हो रही थी, सुख समृद्धि में आपके वृद्धि करने जा रहे हैं गुरु महाराज, क्योंकि जो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, और जिस भाव में बैठे वहाँ के कारक स्वयं गुरु महाराज हैं। तो आपके व्यवसाय में थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी शुक्र के वजह से, लेकिन गुरु महाराज भी वहाँ के कारक है, इससे आपके भाग्य में यहाँ पे भी 4 चांद लगता हुआ दिख रहा है। और जो इनकी 9वीं दृष्टि है, वहाँ पे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, वहाँ के कारक शनि और गुरु दोनों हैं। शनि अपने स्वराशि को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। कुंभ राशि अपने भाव में बैठ के वहाँ पे शनि महाराज आपके भाग्य को 4 चांद तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य मंगल वहाँ पे विद्यमान हैं। तो आपके शिक्षा में और आपके लाभ के जो प्रमाण हैं वो 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ाने वाले हैं। आप जिस जगह पे इन्वेस्ट करोगे, चाहे शेयर मार्केट में ले लीजिए, या आप जो आजकल स्टॉक मार्केटिंग चल रहा है वहाँ पे यदि आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलेगा। यदि आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे उत्तम समय है। साथ ही साथ यदि आप रोजगार छोड़ के कहीं नौकरी में आप जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपके शनि महाराज कर्म प्रधान है, वो आपका साथ देने जा रहे हैं। आप चाहे नौकरी करोगे वहाँ पे भी आपको उन्नति मिलेगी, आप चाहे बिजनेस करोगे वहाँ पे भी आप उन्नति पाओगे, और यदि कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे भी आपको सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। तो जो इनकी दृष्टि है पहली, वहाँ से भी आपको लाभ, जो इनकी दृष्टि 5वीं, वहाँ से भी लाभ, और जो इनकी दृष्टि 9वीं, वहाँ से भी कुंभ राशि को लाभ ही लाभ मिल रहा है। 2024 में कुंभ राशि के लिए हर जगह लाभ ही लाभ है। लेकिन यदि आपके कुंडली में कहीं तकलीफ है, जिसके वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या खास उपाय करें। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे भाग्य नहीं होता है, भाग्य नहीं होता है। तो लालू महाराज की बीवी, आपको भी मालूम है, उनकी जो धर्म पत्नी है, रातों रात उनको मालूम पड़ा कि वो सीएम बन गई। तो भाग्य साथ देता है, तो बिना भाग्य का कुछ हो नहीं सकता है। तो भाग्य को मजबूत करने के लिए, भाग्य को बलवान करने के लिए क्या करें। एक राजा के घर पे जो लड़का पैदा होता है, यदि उसका भाग्य नहीं रहता तो राजा के घर पे क्यों पैदा होता, क्यों किसी भिखारी के घर पे नहीं पैदा हो जाता।
दोनों का कर्म एक ही है, दोनों बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक भिखारी के घर पे पैदा हो रहा है तो संघर्ष कर रहा है, एक राजा के घर में पैदा हो रहा है तो पहले से ही राजकुमार बन जा रहा है। तो भाग्य तो होता है ना, बिना भाग्य का कुछ नहीं होता है। भाग्य नहीं होता है तो भाग्य का नाम कहाँ से आया? हम आप नहीं होते, हमारा आपका नाम कहाँ से आता? भगवान नहीं है, भूत नहीं है तो उनका नाम कहाँ से आया है? ये सब कहने की बातें हैं कि कुछ नहीं है। इस सृष्टि में हम जितना जान पाते हैं उतना ही मानते हैं। तो आप अपने भाग्य को मजबूत करिए, ये बहकावे की बातें में बताइए। अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए क्या करें? अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए आप हर गुरुवार के दिन पीला चंदन और पीला वस्त्र धारण करना शुरू करिए। साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए, श्री हरि का जाप कर लीजिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीला वस्तु चंदन, हल्दी, दाल, स्वर्ण, पित्तल, तांबा यथाशक्ति तथा भक्ति, जिस क्षमता में आप हो उस क्षमता के अनुसार आप दान कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपना जन्म तारीख लिखना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपनी समस्या जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग अपना नाम और नंबर लिख देते हैं, अपनी कुंडली लिख देते हैं, लेकिन अपनी समस्या नहीं लिखते हैं। बाद में हमको पूछना पड़ता है भैया आपकी समस्या क्या है, तो आप अपनी समस्या भी जरूर लिखिए। यदि आपकी कुंडली नहीं है तो अपना नाम और जिस जगह से उस जगह को लिखिएगा। जैसे हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपका जो भी समस्या है उस हिसाब से मैं आपको जरूर उचित उपाय बताने का प्रयास करूंगा। और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए जिससे जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें और जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम पा सकें, और साथ ही साथ कोई भी औरत आपके साथ सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।